17वें अध्याय का मातम्य। श्री भगवान बोले, मंडलिक नाम देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का राजा था, जिन्होंने आपस में शर्त बांधी थी, हाथी लड़ाई और कहा, जिसका हाथी जीते सो यह अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया। राजा को बड़ी चिंता हुई। एक द्रव्य गया, दूसरे हाथी मरा, तीसरे लोगों में हंसी हुई, इससे निंदा चली। इसी चिंता में राजा मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया था, यह हाथी के मुंह से मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगल द्वीप में जाकर हाथी हुआ, और वहां उस राजा के बहुत से हाथी थे, जिनमें आया उस पिछले जन्म की खबर थी। उसे मन में बारंबार यही पछतावे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करे, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया, जिसने राजा को यह श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा, और मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दे दिया। ब्राह्मण अपने घर ले आया। दाना रात को दिया, वह खावे नहीं, पानी भी नहीं पिया। रुदन कर मन में चिंता करे, कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। उस साधु ने महावत को बुलाया, पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है। खाता पीता कुछ नहीं। महावत ने देखकर कहा, इसको कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा आप देखने को आया। राजा ने भले भले वैद बुलवाए और महावत सदवाए, सबको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी, इसको मानसिक कोई दुख नहीं है, देह का कोई दुख नहीं। तब राजा ने कहा, हे हाथी, तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की भाषा में हाथी ने कहा, राजा तू बड़ा धर्मयज्ञ है, यह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न खावे जो बड़ा धर्मात्मा हो, मुझको क्यों मिले। तब साधु ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा, दान दिया मैं नहीं फेरता, यह हाथी मेरे या जीवे। तब हाथी ने कहा, हे संत जी, तुम मत कलप। तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वां अध्याय सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी। आकाश से विमान आए, देवदेवी पाकर विमान पर चढ़कर राजा के सामने आ खड़ा हुआ। राजा की स्तुति करी। राजन तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं अधम देह से छूटा हूँ। राजा को अपनी पिछली कथा सुनाई। हे राजन, मैं पिछले जन्म में राजा था, हाथी मैंने लड़ाए थे, मेरा हाथी हार गया, मैं उस चिंता में मर गया। धर्मराज की आज्ञा से मैंने हाथी का जन्म पाया। प्रार्थना करी, मेरी गति कब होएगी। धर्मराज ने कहा, गीता के 17वें अध्याय के सुनने से तेरी मुक्ति होएगी। सो तेरी और संत जी की कृपा हुई। मैं बैंकुट को जाता हूँ। देवदेवी पाकर बैंकुट को गया। राजा अपने घर गया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।